एक चीज़ है जो डिप्रेशन के बारे में बहुत ही कम डिस्कस होती है। हम बात करते हैं फीलिंग्स की, थॉट्स की, थेरेपी की, मेडिसिन्स की, लेकिन एक चीज़ जिसे कंसिस्टेंटली इग्नोर किया जाता है वो है आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। आप क्या खा रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना चल रहे हैं, आपकी गट हेल्थ, आपका पेट, आपका वेट, आपका इन्फ्लेमेशन लेवल्स। और ये सिर्फ हेल्थी रहना अच्छा है वाली बात नहीं है। ये क्लिनिकल रियलिटी है कि जब आपका शरीर बीमार होता है, आपका मन और भी बीमार होता है, और जब शरीर ठीक होता है, मन ठीक होने की कैपेसिटी को ड्रामेटिकली बढ़ा देता है। मैं डॉक्टर जितेश भट्ट और ये है हेल्थ कहानी के डिप्रेशन की वीडियो का पार्ट 2। जी हाँ, पहले हमने समझा कि डिप्रेशन क्या है। आज हम बात करेंगे कि आखिर करना क्या है। स्पेसिफिकली आपके अपने घर में, अपने रोज़ाना के रूटीन में आप क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी रिकैप, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। थोड़ा सा मेरे पुराने वीडियो का रिकैप। हमने बात करी थी कि डिप्रेशन एक रियल मेडिकल कंडीशन है, केवल मूड का ख़राब होना या मूड का लो होना नहीं है। इसकी एक बायोलॉजी है, न्यूरोकेमिस्ट्री है, सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जब डिसरेगुलेट हो जाते हैं तो एक क्लिनिकल कंडीशन पैदा होती है जिसको कि आप डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और यही वजह है कि आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका गट, आपका इन्फ्लेमेशन, आपकी नींद, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ये सब डायरेक्टली इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करते हैं। चलिए और इसको ज़रा समझते हैं। मतलब जो कुछ आप अपने शरीर के साथ करते हैं वो सीधा आपके ब्रेन केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। यह कनेक्शन समझ आया तो आज का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली 2 डायरेक्शन में कैसे काम करती है। जब कोई डिप्रेस्ड होता है तो वो नेचुरली खाना पीना छोड़ देता है, जनरली एक्सरसाइज बंद हो जाती है, नींद बिगड़ जाती है। ये डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में काफ़ी हम बातें कर चुके हैं। लेकिन फिर आखिर होता क्या है? खाना ठीक नहीं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी, जो डायरेक्टली फिर से आपके ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करती है। एक्सरसाइज नहीं तो एंडोर्फिन्स और BDNF नहीं बनता है, जो ब्रेन के नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नींद नहीं तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जो एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों को फर्दर वर्सन करता है। तो अब आप एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। डिप्रेशन से पुअर फिजिकल हैबिट्स, वर्स ब्रेन केमिस्ट्री और डीपर डिप्रेशन। और अगर हम इंडिया का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट लें तो एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। रिसर्च अब क्लियरली शो कर रही है कि डिप्रेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का सीधा लिंक है। और इंडिया में जो चीज़ें इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं वो बहुत कॉमन है। प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर डाइट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर स्लीप और अनमैनेज्ड स्ट्रेस, ये सब मिलकर एक ऐसा इन्फ्लेमेटरी स्टेट क्रिएट करते हैं जिसमें डिप्रेशन और ज़्यादा फ्लरिश करता है। फैटी लिवर जो इंडिया में एपिडेमिक लेवल पे है इस समय, भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। मैं इसको अपने अगले वीडियो के एपिसोड में स्पेसिफिकली एड्रेस करूँगा। तो भाई इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? दोनों डायरेक्शन में काम करना। सिर्फ मन पर फोकस ना करें, अपने शरीर पे भी फोकस करें। चलिए आप मान लीजिए अब आप मेरे क्लिनिक में बैठे हैं और अब आपको मैं कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें बताता हूँ। फिजिकली क्या चेक करवाना चाहिए जब डिप्रेशन प्रेजेंट हो? सबसे पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट। हाइपोथायराइडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड अक्सर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स को भी देता है, और इंडिया में यह कंडीशन बहुत कॉमन है, स्पेशली विमेन में। सिंपल TSH ब्लड टेस्ट से आपको पता चलता है। अगर ये मिस हो जाए, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी वर्क नहीं करेगा। नंबर 2, आपका
विटामिन डी के लेवल्स। इंडिया में पैराडॉक्स है, इतनी धूप होने के बावजूद भी विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर जब आप अपने डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाते होंगे तो विटामिन डी का टेस्ट लोग लिखते हैं, और विटामिन डी डायरेक्टली आपके मूड रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 25 OH विटामिन डी टेस्ट ज़रूर करवाएं। 3 नंबर, विटामिन B12। वेजिटेरियन पॉपुलेशन में स्पेशली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और B12 के बिना सेरोटोनिन और डोपामिन प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होता है। ये एक मेडिकल फैक्ट है। ये एक सिंपल फिक्स है जो सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जब आपका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा हो। 4 नंबर, फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c। ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन और डिप्रेशन बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मूड इनस्टेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली वर्सन करता है। 5 नंबर, लीवर फंक्शन टेस्ट। फैटी लीवर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक मेजर सोर्स है, और हम अपने इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा डीपली कवर करेंगे। आज के लिए अगर आपको डिप्रेशन है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, तो LFT जरूर अपना चेक करवाएं। ये जो सारे टेस्ट मैंने आपको बोले ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक बेसिक पैनल आप 800 से 1200 के बीच में आजकल किसी भी ऑनलाइन लैब से करा सकते हैं, और ये समटाइम्स डायग्नोसिस को कंप्लीटली चेंज कर देता है। अब आता है वो टॉपिक जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और जिस पर एविडेंस भी काफ़ी सॉलिड है, वॉकिंग। वॉकिंग स्पेसिफिकली कम से कम 45 मिनट की एक नॉर्मल से ब्रिस्क वॉक, आइडियली सुबह, आइडियली आउटडोर्स। यह मोटिवेशनल एडवाइस नहीं है, यह न्यूरो साइंस है। वॉक करने से क्या होता है ब्रेन में आखिर? पहला, BDNF रिलीज होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे ब्रेन का फर्टिलाइजर बोलते हैं, खाद है ये ब्रेन की। यह लिटरली नए न्यूरॉन्स बनाता है और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को फर्दर स्ट्रेंथन करता है। डिप्रेशन में BDNF लेवल्स लो होते हैं। एक्सरसाइज इसको कॉन्टिन्यूसली रिवर्स करने का प्रयास करती है। दूसरा, सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होते हैं, वही न्यूरोट्रांसमीटर्स जो डिप्रेशन में डिप्लीटेड होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस भी यही काम करती है, लेकिन वॉक फ्री है, साइड इफेक्ट फ्री है, और आज से शुरू हो सकती है। तीसरा, कॉर्टिजोल रेगुलेट होता है। सुबह की वॉक सर्काडियन रिदम रीसेट करती है, जो नींद को बेटर करता है, जो एंजाइटी को कम करता है। चौथा, आउटडोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लाइट, स्पेसिफिकली अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, सेरोटोनिन प्रोडक्शन डायरेक्टली ट्रिगर करता है और विटामिन डी सिंथेसिस भी करता है। तो इंडोर ट्रेडमिल से बेटर है कि आप हो सके तो बाहर वॉक करें। अब कितनी वॉक करनी है? रिसर्च कहता है 30 मिनट 5 डेज ए वीक कम से कम रिकमेंडेड है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप 20 मिनट भी शुरू करें तो ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। कम से कम शुरुआत तो करें। एक प्रैक्टिकल टिप, अगर मोटिवेशन ना हो, जो डिप्रेशन में अक्सर पाया जाता है, तो 10 मिनट रूल यूज़ करें। खुद से सिर्फ 10 मिनट चलने का प्रॉमिस करें। 90% टाइम आप कंटिन्यू करते हैं, और जो 10% रिटर्न करते हैं वो भी 90% टाइम आप देखेंगे कि आप इसे कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे यह 10% यह 10 मिनट 20 और 20 के 30 और 30 के 45 हो जाते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पहला 10 मिनट जो आज से शुरू हो सकता है। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जो आप कम से कम दिन में 3 बार 100% करते हैं, और वो है भोजन, खाना, फूड। गट ब्रेन एक्सिस ये अभी रिसर्च का बहुत ही एक्साइटिंग एरिया है। आपके गट में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके ब्रेन केमिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी 95% सेरोटोनिन गट में ही प्रोड्यूस होती है, ब्रेन में नहीं। तो अगर आपकी गट अनहेल्दी है तो आपका मूड भी सफ़र करता है। बड़ा सिंपल इक्वेशन है। सो डिप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या खाएं? 5 बहुत ही क्लियर आंसर हैं जिस पे हम आगे जाते हैं। पहला, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स।
वॉलनट्स, फ्लैक्सीड, फैटी फिश, यह ब्रेन इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इंडियन डाइट में ये कंसिस्टेंटली लो होते हैं। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा फर्मेंटेड फूड, दही, कांजी, इडली, डोसा, इंडियन डाइट में ये ऑलरेडी है। गट बैक्टीरिया के लिए यह प्रोबायोटिक का काम करते हैं। इनका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तीसरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच, मेथी, पालक फोलिक एसिड से भरी होती है और फोलिक एसिड या फोलेट के बिना सेरोटोनिन सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाता है। 4 नंबर, मिनिमाइज शुगर और स्टॉप शुगर एंड प्रोसेस्ड कार्ब्स। यह गट बैक्टीरिया के बैड स्ट्रेन्स को फीड करते हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर क्रैश क्रिएट होते हैं जो डायरेक्टली मूड को क्रैश करता है। 5 नंबर, अच्छी मात्रा में प्रोटीन। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन का एक प्रिकर्सर है, ट्रिप्टोफैन जो कि जिससे कि प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन से आता है। दाल, पनीर, अंडा, चिकन, मेन मील में रोज प्रोटीन होना चाहिए। और एक चीज जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स का एक्सप्लोजन। बिस्किट, नमकीन, इंस्टेंट नूडल, कोरियन नूडल, यह सब गट के माइक्रोबायोम को फर्दर डैमेज करने में सहायता करते हैं। अकेले ये काम करना ही एक मेजरेबल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके मूड में, आपके ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन की जर्नी में। अब आते हैं मेरा एक और फेवरेट सब्जेक्ट, डिप्रेशन और नींद का संबंध। यह बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को वर्सन या इम्प्रूव कर सकते हैं। डिप्रेशन में या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या बिल्कुल नींद नहीं आती है और दोनों केसेस में ब्रेन प्रॉपरली रिस्टोर नहीं हो पाता है। नींद में क्या होता है जो इतना इम्पॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। स्लीप के दौरान ब्रेन लिटरली क्लीन हो रहा होता है। मैं इसे मेडिकली समझाता हूँ। ग्लिम्फेटिक सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट को फ्लश करता है, इमोशनल मेमोरीज प्रोसेस होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिप्लेनिश होते हैं। यह सब मिस हो जाता है जब नींद खराब होती है। 4 चीज़ें जो स्लीप इमीडिएटली इंप्रूव करती है, इसके बारे में मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी, बर्नआउट वाले वीडियो में कहा था, और डायरेक्टली ये 4 चीज़ें डिप्रेशन के सिम्टम को कम करती हैं। नंबर 1, फिक्स स्लीप एंड वेकअप टाइम। वीकेंड्स पर भी बॉडी को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। यह अकेला चेंज बहुत पावरफुल है। सेम समय पर सोएं, सेम समय पर उठें। नंबर 2, बेडरूम सिर्फ नींद के लिए, वर्क, फोन, आर्ग्यूमेंट, सारी चीज़ें बेडरूम से बाहर। यह एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। 3 नंबर, स्क्रीन ऑफ 45 मिनट बिफोर बेड। ब्लू लाइट मेलाटोनिन को सप्रेस करता है। यह ऑप्शनल नहीं है, ये एब्सोल्यूट साइंस है। 4 नंबर, रूम ठंडा और डार्क। कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने से नींद अच्छी आती है। यह एक एस्टैब्लिश साइंटिफिक फैक्ट है। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पे। 6 चीज़ें जो आप कल से अपने घर में बिना किसी कॉस्ट के शुरू कर सकते हैं। पहली, सुबह की सनलाइट। उठने के 30 मिनट के अंदर बाहर जाएं या खिड़की के पास बैठ जाएं। 10 से 15 मिनट डायरेक्टली नेचुरल लाइट में बैठें। यह सर्काडियन रिदम को सेट करता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। यह सेरोटोनिन को ट्रिगर करता है, विटामिन डी के सिंथेसिस को शुरू करता है, फ्री है, पावरफुल है। नंबर 2, ऐसी 3 चीज़ें जो आज के पूरे दिन में आपको अच्छी लगी उसे नोट करें। इसे हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी कहते हैं। ये एक्चुअली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। रिसर्च शो करता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करता है और नेगेटिव थॉट लूप्स को डिसरप्ट करता है। एक नोटबुक 2 मिनट रोज, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। 3 नंबर, कोल्ड वाटर फेस वॉश सुबह। यह वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन हाईवे है। एंजाइटी और हाइपर एराउजल इमीडिएटली कम होती है। सिंपल, फास्ट, इफेक्टिव। 4 नंबर, सोशल कांटेक्ट। एक बार रोज। डिप्रेशन में हम विड्रॉ कर जाते हैं और यही सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। सिर्फ एक कॉल, एक मैसेज, एक चाय किसी के साथ। ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, रेगुलरिटी मेंटेन करना मैटर
करता है। 5 नंबर, कोई एक टास्क कंप्लीट करें डेली। डिप्रेशन में सेंस ऑफ अचीवमेंट खत्म हो जाता है। एक छोटा काम, जैसे रोज सुबह उठ के अपना बेड बनाना, एक इंपॉर्टेंट ईमेल जो आप भेजना चाहते हैं लेकिन भेज नहीं रहे हैं, इन सारी चीजों से डोपामिन को हिट मिलता है, मोमेंटम बनता है। 6 नंबर, बॉडी मूवमेंट बियॉन्ड द वॉक, स्ट्रेचिंग करना, योगा करना, सिंपल डांसिंग इन योर रूम, 10 से 15 मिनट कोई भी मूवमेंट जो आपको पसंद हो। यह वॉक का सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। वॉक तो आपने करनी ही है। अगर ये 6 हैबिट में से आप सिर्फ 3 कंसिस्टेंटली फॉलो करें, आइडियली प्लीज 6 के 6 करें, लेकिन कम से कम 3 भी फॉलो करें, आप इमेंस डिफरेंस फील करेंगे, मेरी गारंटी है 3 हफ्ते के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैवियाट, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड नोट, और ये मैं क्लियरली अभी से सबको कह देना चाहता हूँ। यह हैबिट्स पावरफुल हैं, ये क्लिनिकली सपोर्टेड हैं, लेकिन ये सीवियर डिप्रेशन में प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप या कोई आपका जानने वाला यह सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, या 12 घंटे 13 घंटे सो रहा है, खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है, डेली फंक्शनिंग कंप्लीटली इम्पेयर्ड है, या सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ को हार्म करने के थॉट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ आज ही एक डॉक्टर से मिलें। थेरेपी और मेडिकेशन और लाइफस्टाइल, यह ट्राइफैक्टा, ये तीनों चीज़ें साथ सीवियर डिप्रेशन को ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। लाइफस्टाइल चेंजेस मेडिकेशन के रिप्लेसमेंट नहीं है, वो मेडिकेशन को और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। अगर आप इंडिया में रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं जहां आप फ्री में बात कर सकें, इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। आई कॉल हेल्पलाइन है 9152987821, और वंद्रेवाला फाउंडेशन है 1860266234 दोनों फ्री हैं, कॉन्फिडेंशियल है। ये बोलने में करेज लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन ये बोलना ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आप कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा इस वीडियो का रिकैप करते हैं। आज हमने कवर किया कैसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, कौन से वो टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए अगर अभी तक नहीं करवाए हैं, अगर आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्यों वॉक इतनी पावरफुल है, नींद की फाउंडेशन, गट ब्रेन कनेक्शन, और 6 डेली हैबिट्स जो आप कल से शुरू कर सकते हैं। एक लाइन में, डिप्रेशन सिर्फ दिमाग की बीमारी नहीं है, ये पूरी बॉडी की बीमारी है, और पूरी बॉडी को ट्रीट करते ही पूरा फर्क पड़ेगा। मेरे अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन कनेक्टेड टॉपिक है। हम बात करेंगे मेटाबॉलिक हेल्थ की, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंडिया का साइलेंट एपिडेमिक के बारे में बात करेंगे। और आप देखेंगे कि गट हेल्थ, इन्फ्लेमेशन और मूड का वो लिंक जो इस वीडियो में हमने शुरू किया है, वो वहाँ और आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इसे शेयर करें, स्पेशली किसी के साथ जो डिप्रेशन में हो और जिसके शरीर और मन दोनों थके हुए आपको लग रहे हों। मेरे पहले डिप्रेशन के वीडियो का लिंक का पार्ट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे दिया है। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि इन 6 हैबिट्स में से कौन सी आप पहले ट्राई करेंगे, या कौन सी वो हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं और अपने मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मोटिवेट करें। तो फिर हम मिलते हैं हेल्थ कहानी के अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। आशा है आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग जिन्हें आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है उनके संग शेयर करें। थैंक यू।